ट्रंप कैरेबियन में F-35 जेट, 10 नौसेना जहाज, USS स्टॉकडेल सहित और 4,500 सैनिक तैनात कर चुके हैं। ड्रग रोकथाम का बहाना है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी है। स्पेशल फोर्स छापे मार सकती। टारगेट रडार, एयरबेस, कार्टेल ठिकाने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच कैरेबियन के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी सेना की बड़ी तैनाती कर रहे हैं। इसमें F-30 स्टील्थ जेट और अन्य हथियार शामिल हैं। अमेरिका इसे ड्रग तस्करी रोकने का नाम दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह हमले की तैयारी जैसा लगता है। अभी 8 युद्धपोतों पर 50 सैनिक तैनात हैं। ये वेनेजुएला पर आक्रमण के लिए कम है। ये जहाज ड्रग तस्करी वाले देशों पर हमला नहीं कर सकते। ये ताकतें पूर्वी पैसिफिक में नहीं हैं, जहां मुख्य ड्रग रोकथाम होती है। एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की गुप्त तैनाती से लगता है कि वेनेजुएला के अंदर हमले या कमांडो छापे हो सकते हैं। अमेरिका ने दक्षिणी कमांड क्षेत्र में चौथा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा है। कल USS स्टॉकडेल DDG-113 पहुंचा। अब क्षेत्र में कम से कम 10 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं, जो पूरी दुनिया में तैनात अमेरिकी जहाज़ों का 13% है। हवाई ताकत 10 F-35A लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर जेट पुर्तगाल रिको में। ये निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हमले के लिए है। वेनेजुएला के रडार एयरबेस या कार्टेल ठिकानों पर गहराई से हमला कर सकते हैं। नौसेना की ताकत 3 आर्लेहबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, USS जेसन डनहम, USS ग्रेवली और USS सैम्पसन। हर में 90 से ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च सेल है, जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन हथियार छोड़ सकते हैं। ये हवा, ज़मीन और समुद्र पर एक साथ हमला कर सकते हैं। एम्फीबियस ग्रुप इवो जीमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप में USS इवो जीमा, USS सैन एंटोनियो और USS फोर्ट लॉडरडेल। इनमें 4,500 नाविक और मरीन, एक 22वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है। AV-8B हैरियर जेट, हेलीकॉप्टर और MV-22B ऑस्प्रे से तटीय इलाकों पर हमला या छापा मार सकते हैं। अन्य जहाज USS लेक एरी क्रूजर, मिनियापोलिस सेंट पॉल लिटोरल कॉम्बैट शिप और एक न्यूक्लियर सबमरीन। ये समुद्र के नीचे नियंत्रण और जासूसी के लिए है। निगरानी P-8 पोसाइडन विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन कार्टेल इलाकों पर नजर रख रहे हैं। ये हमलों के लिए लक्ष्य चुनने में मदद करते हैं। विशेष बल स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के गुप्त दस्ते जहाज़ों और फॉरवर्ड जगहों पर तैनात है। ये कार्टेल कमांड की मदद पर छापे मार सकते हैं। पुर्तगाल रिको और US वर्जिन आइलैंड्स पर लॉजिस्टिक हब बढ़े हैं। ईंधन स्टेशन, हथियार भंडार और कमांड सेंटर सक्रिय। ये लंबे ऑपरेशन चलाने में मदद करेंगे। जुलाई में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुप्त आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये लैटिन अमेरिका में नार्को टेररिस्ट नेटवर्क पर बल प्रयोग की मंजूरी देते हैं। अगर कोई सरकार इनकी मदद करे तो सीमा पार हमला हो सकता है। वेनेजुएला के राज्य संबंधित कार्टेल निशाने पर अगर आदेश मिले तो पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस, रडार, ला ओर्चिला, बार्सिलोना, सुक्रे और नौसेना ठिकाने पारिया प्रायद्वीप नष्ट होंगे। फिर कार्टेल लॉजिस्टिक्स, गुप्त एयर स्ट्रिप और कम्युनिकेशन नोड को नष्ट किया जाएगा। अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कैरिबियन में स्थिति पुराने अमेरिकी अभियानों जैसी है। नौसेना, हवाई ताकत, लैंडिंग फोर्स और स्पेशल यूनिट्स मिलकर तेज हमला कर सकती है। यह मादुरो सरकार के खिलाफ रणनीतिक बदलाव दिखाता है। भविष्य में कार्टेल पर सीमित हमला हो सकता है या राजनीतिक स्ट्राइक। अमेरिका के पास अब वेनेजुएला के चारों तरफ हमले की पूरी तैयारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।